उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद, जो कि कभी बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा मजबूत किला हुआ करता था, वो किला कहीं ना कहीं धराशायी हुआ था। लेकिन एक बार फिर से जो बहुजन समाज पार्टी है वो पूरी तरह से मैदान में है और अब अपना जो कुनबा है बसपा का, उसको बढ़ाने के लिए पूरा जोर शोर से तैयारियां जो है वो पार्टी की तरफ चल रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पंचायत के चुनाव भी होने हैं और उसके बाद 2027 का भी चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में होना है। कुछ दिन पहले ही जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी मीटिंग की थी और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे कि लोगों को साथ जोड़ें और साथ ही साथ अपनी बूथ कमेटियों को जो है वो पूरा मजबूत करें। इसी कड़ी में अब बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी सेंधमारी शुरू कर दी है और तमाम जो जातियों से जो जुड़े जो लोग हैं वो अब बसपा जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज में एक बड़ी सेंधमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की गई है। ब्राह्मण समाज के कई लोग जो है वो अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो जो जिलाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, मैं उनसे ही बात करूंगा। उसके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे भी बात करेंगे, आखिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने के पीछे क्या कुछ वो कहते हैं। तो सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी से बात करें। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। लगातार कुनबा बढ़ा रहे हैं और हमने देखा कि ब्राह्मण समाज के लोगों को भी आपने काफी संख्या में जोड़ा। कभी मजबूत किला हुआ करता था सहारनपुर, सातों सीट आपकी, एमपी आपका, जिला पंचायत अध्यक्ष आपका, सभी विधायक आपके, लेकिन वो किला कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ था। फिर से नींव रखी जा रही है क्या? पहले तो आपका धन्यवाद कपिल भाई कि आपने बहुजन समाज पार्टी की ये खबर बनाने के लिए आप अपना कीमती समय हमें दिया है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है और बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलना है आपको। और बहन जी ने कहा कि 6 महीने में जिला उसी स्तर पर आना चाहिए जो 2007 में यहाँ था। 2007 की तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जिले का संगठन बन गया, विधानसभा का बन गया, सेक्टर का बन गया। अब हम बूथ स्तर तक जा रहे हैं। बूथ स्तर की कमेटियां बहन जी के निर्देश पर हम गांव-गांव जाकर बनाने का काम कर रहे हैं। और 2007 का मतलब है 2027 में भी वही परिणाम हम लाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे यहाँ 5 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे जो प्रमुख, इस सरकार, वही जलवा यहाँ कायम होने जा रहा है। 2027 में हम बहन जी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज के लोग भी जुड़ने लगे साथ में। ब्राह्मण समाज तो 2007 में जिस पर गति से जुड़ा था, अब हमने फिर निवेदन किया है। और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जो ब्राह्मण समाज को सम्मान मिला था उनको बताने का काम किया है। कुछ लोग भटक गए थे, लेकिन जब हमने बताने का काम किया तो उनकी समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी में ही हमारा सम्मान है। और हमारी बात सुनकर प्रेरित होकर लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। ठीक है अध्यक्ष जी, ब्राह्मण समाज के लोगों से बात करेंगे। आप बताइए कि क्या वजह मानते हैं जो आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है? एक नारा चलता था उस वक्त, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, आपने हमें इस लायक समझा, अपना कीमती समय दिया। जैसे कि अभी आपने बताया है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी आगे जाएगा। 2007 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में लगभग 40 विधायक हमारे ब्राह्मण समाज के थे। वही सम्मान आज तक हमें किसी पार्टी ने नहीं दिया। एंटी बीजेपी, एंटी ठाकुर पार्टी बन चुकी है, कोई ठाकुरों को सम्मान नहीं। जनरल कास्ट को तो बीजेपी ने बिल्कुल ही साइड रख दिया है। इसीलिए हमने फिर दोबारा उसी रास्ते पर आने की कोशिश की और बहन कुमारी मायावती जी का दामन थाम कर आगे ही, जैसे अध्यक्ष जी ने जिक्र किया है कि 2007 की तरह इस बार फिर 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और रिजल्ट आप लोगों के सामने जरूर आएगा। ठीक है, और लोग भी हैं। ये बताइए शर्मा जी, क्या वजह मानते हैं जो बसपा ज्वाइन किया आप लोगों ने? क्या कुछ अच्छा लगा बसपा में? धन्यवाद पत्रकार बंधु। बस मेरा एक ही जवाब है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे जाएगा। किस तरह लेकर जाएंगे हाथी को आगे, ये बताइए। सर्व समाज को जोड़ रहे हैं, तो अपने पर्याप्त समाज को भी जोड़ेंगे, अदर को भी जोड़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग, डोर टू डोर कैंपेनिंग, हाथ पकड़कर सबको साथ लेके जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग बाग हम इस पार्टी में अपनी आस्था दिखाएंगे। और काम तो बहन कुमारी मायावती का जैसे पहले था, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने वो काम नहीं करके दिखाया है। बिजली उत्तर प्रदेश में लाने वाली बहन कुमारी मायावती जी हैं। नहीं तो हमने ये देखा है कि लोग बाग लैंटर्न में पढ़ाई की, लैम्प में पढ़ाई की। लोगों ने सबसे पहले स्ट्रीट लाइट, बिजली का जो मेन मुद्दा ही बिजली थी। किसान, बिजली खेत में, गांव में आती थी, किसान खेत तक जाता था, बिजली गायब हो जाती थी। ये देखिए अब किस तरह लोगों ने संघर्ष किया। और आज देखिए समरसेबल बहन कुमारी मायावती जी के जमाने में, नहीं तो लोग बाग कैसे पानी देते थे? जब बिजली नहीं थी तो पानी 12 चलेंगे कैसे? तो इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है और ऊपर वाले ने चाहा जरूर कोशिश पूरी होगी।
ठीक है भाई साहब, आपने क्या कुछ सोचा, क्या कुछ अच्छा लगा बहुजन समाज पार्टी में जो आपने बसपा ज्वाइन करी है, नीला पटका पहन लिया? कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बहन मायावती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ, मान्यवर श्री काशीराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। 2007 में जैसे समस्त ब्राह्मण समाज बसपा से जुड़ा और उसको आगे लेके चला, ये बहन जी का ही एक सार्थक प्रयास था और वही प्रयास अब 2007 से लेकर 2027 तक हम लोग इस प्रयास में जारी रहेंगे और सर्व समाज को जोड़कर आगे बढ़ेंगे और वही 2007 वाला नतीजा 27 में आपके सामने आएगा। ये हम आपसे वादा भी करते हैं और सर्व समाज के साथ पूरे तन मन से और बल के साथ इकट्ठा होकर आपको दिखाएंगे। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। ठीक है अध्यक्ष जी, 20 साल में काफी ग्राफ थोड़ा नीचे हुआ था, अब लोग भी जुड़ने लगे हैं, क्या लगता है कि क्या कुछ होने जा रहा है फिर आगे? सरकार बदलने वाली है। अच्छा। सबसे पहला मुद्दा तो सरकार बदलने का है और हम जिला पंचायत में पूर्ण बहुमत के साथ अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। दावे तो समाजवादी पार्टी के भी हैं अपने, तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं दलितों को और अन्य समाज के लोगों को रिझाने में लगी है, तो कैसे मुकाबला समझते हैं? देखिए, सभी पार्टी बाबा साहब का नाम लेके चल रही है, सब बाबा साहब का चित्र लगा रही हैं, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट के साथ साथ जो सर्व समाज का वोट है ना, वो कभी ना भागा ना भागेगा। जो थोड़ा बहुत सर्व समाज के लोग छिटके थे इधर उधर हुए, वो बहन जी के शासन से बड़े खुश थे। अब जब दूसरी सरकारों का मजा लिया, वहाँ देखा कि मजा तो है नहीं बिल्कुल भी, वहाँ तो केवल उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न से परेशान होकर बहन जी को याद कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था जताई है और हम 2027 में, मैं आपसे फिर पुनः बात कर रहा हूँ, 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को 5 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए, तो एक बड़ी सेंधमारी जो है बहुजन समाज पार्टी ने शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो बसपा में शामिल हुए हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं उस नारे को दोहराने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं जो 2007 के दौर में लगा करता था कि भाई ब्राह्मण शंख बजाएगा तो हाथी दिल्ली जाएगा, और कहीं ना कहीं पूरे आश्वस्त हैं 27 को लेकर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोगों के साथ मिलाया जाएगा और उनको साथ लेकर चाहे 26 का चुनाव हो चाहे 27 का चुनाव हो, उसको साधने की कोशिश जो है वो की जाएगी और सरकार भी बनाने का दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।